ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम कर्क राशि वाले जातक की। ये उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा, यानी उनकी लव लाइफ आज कैसी रहने वाली है, उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होगा या फिर रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर उनकी जिंदगी में उनके सपनों का राजा आने वाला है। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ कैसी है और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी रहेगी, यानी कि सारी डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में कि आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं कि चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में, कि चाणक्य जी क्या कहते हैं, हमें जीवन में सफल होना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ज्ञान तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते हैं। इसी के साथ ही हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। तो चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीधे वृक्ष होते हैं वही सबसे पहले काटे जाते हैं। उसी तरह से जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही ज़्यादा बुरा होता है। तो जो सेकंड मैंने आपको बताया था कि चाणक्य जी कहते हैं इस दुनिया में हमारे जिनके साथ रिलेशन है, हम जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिस लड़की के साथ हैं, तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हमारे साथ कनेक्टेड रहने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि उन्हें हमारे साथ कोई ना कोई मतलब है, यानी कि दुनिया मतलब के साथ चलती है। इसीलिए कभी भी ऐसा इंसान मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। थोड़ा चालाक भी व्यक्ति को होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी वो किसी की बातों में आ जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये थॉट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आज जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। सितारों के अनुसार उनका आज का दिन कैसा है। तो सितारे कहते हैं आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है, यानी कि समर्पण आप कर लेंगे। आपकी जो भावना है वो आज बिल्कुल पूरी हो चुकी है आपके अंदर। तो आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं। आपके मम्मा कोई आपको अगर काम कहते हैं वो आपको करना पड़ सकता है, पापा की बात माननी पड़ सकती है, और आप ऐसे बहुत अच्छे से करेंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, आपका फैमिली मेंबर आपको कोई भी काम कहता है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे बिना शिकायत के। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप आज कौशलों को निखारने और अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्षमता है कामों को करने की। ये बात आज आपको पूरी अच्छी तरह से पता चल जाएगी। आपका सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इसका हर पल आनंद लगेगा। जो भी आपका आज का जो दिन रहेगा, चाहे वो कितनी भी मुश्किलों में हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आपके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। तो बात करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की। ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी सेहत का आपके बारे में क्या ख्याल है। तो आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में करने हैं। तो बहुत ही ज़रूरी बात है आपके लिए कि ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम आपको वॉकिंग यानी कि सैर करनी है। आपको इस ज़रूरी बात को ज़रूर अपनी आप कॉपी पेन के साथ अपनी इसे नोट कर लीजिए कि आपको जो सुबह और शाम आपको सैर ज़रूर करनी है, क्योंकि ताज़ा हवा में सांस लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका जो शरीर है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, और जो हार्ट स्ट्रोक्स की आपको आशंका है, जो आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में, जिसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो प्रेम संबंध है जो आपके, अगर आप रिश्ते में हैं तो बार बार बातों को ना दोहराएं, क्योंकि जब हम बार बार किसी भी बात को दोहराते हैं तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है कि वो किसी बात को बार बार बोले जा रहा है तो आप इरिटेट होंगे। उसी तरह से अगर आप इन बातों को दोहराएंगे तो आपका पार्टनर भी इरिटेट हो सकता है।
आपको याद रखना है कि किसी को निश्चित रूप से आपके लिए बनाया गया है। हर इंसान के लिए बनाया जाता है किसी न किसी को, तो आपके लिए भी ज़रूर बनाया ही होगा। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद ब खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आज कोई आपके सामने आए तो आपको लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। सावधान रहना है आपको इस बात में। आप खुद अपने प्यार को ढूंढने दीजिए। जो आपका प्यार है वो आपको खुद ब खुद ही ढूंढ लेगा। तब तक आप क्या करें, अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिता लें, और हो सकता है वो उपहार आपको उधर से ही मिल जाए, उधर ही वो कहीं छिपा बैठा हो। और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आशा, क्योंकि अगर आप उम्मीद रखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं आपके शुभ यानी कि लकी कलर के बारे में। तो लकी कलर आपका वाइट रहेगा, यानी कि शुभ रंग आपका सफ़ेद रहेगा। तो लकी अंक यानी कि शुभ अंक आपका आज 5 रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आपके शुभ समय के बारे में, जो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपको उसमें बहुत सा लाभ होता है, और बिना कठिनाइयों के आपका शुभ समय में आरंभ किया हुआ काम संपन्न हो जाता है। तो शुरुआत कर लेते हैं सुबह के शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है वो 7:33 से लेकर 8:57 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:26 से लेकर 7:39 तक का है। इस समय में कोई भी कार्य अगर आप आरंभ करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। कोई भी पूजा पाठ अगर आप करवाना चाहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और वहीं अगर अशुभ समय की ओर हम देखा जाए, अगर हम अशुभ समय को देखते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल और बहुत सी कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें हानि होती है। तो ध्यान रखना है आपको, अशुभ समय में आपको अगर कोई भी कार्य करना है तो बहुत ही सावधानी से करना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। अशुभ समय आपका 2 बजे से लेकर 3:29 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके धन के बारे में कि आज आपको धन का लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कोई काम कहता है, जैसे कि आपकी फैमिली मेंबर से ही हम बात कर लेते हैं, आपके मम्मा आपको कोई काम कहते हैं तो आपको उनका जो पालन उनकी बात का करना है, बात ज़रूर माननी है आपको उनकी। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो जिससे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। यानी कि अच्छे दिन आपके आरंभ होने वाले हैं, आज से शुरू हो जाएंगे आपके अच्छे दिन। अगर आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन बाकमाल है आपके लिए, बहुत ही शुभ रहेगा आपका आज का जो दिन है आपके लिए। लॉटरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इस काम को आज ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ और हर हर महादेव जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की। तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है। आपको अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करना है। बहुत ही सिंपल काम है, अगर आप कर देते हैं तो कठिनाइयाँ दूर चली जाएंगी। तांबे के बर्तन से जल ग्रहण कर लीजिए और फिर देखिए क्या खूब बन जाता है आपका दिन, और शुभ सूचनाएं आपको कितनी मिल जाएंगी आज के दिन। तो यही सिंपल सा काम है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही एक छोटा सा उपाय मैं आपको दिन की कठिनाइयाँ ख़त्म करने के लिए बताती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है वो आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ कि कल जो मीन राशि वाले जातक हैं, कर्क राशि वाले जातक हैं, तुला राशि वाले जातक हैं,
वृषभ, वृश्चिक, सिंह राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा और आपका दिन कैसा व्यतीत होगा, और आपको अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए कौन सा उपाय करना है। उसी तरह से बाकी राशियों के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी राशि कर्क है या फिर मीन, तुला, ऐसी कोई भी राशि है आपकी, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहते हैं और छोटा सा उपाय हम आपको ज़रूर बताते हैं ताकि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव, बम बम बोले।